अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो ये मेरा व्लॉग आज का शुरू हो रहा है सुबह के नाश्ते के वक्त से, और नाश्ते में मैं बना रही हूँ आलू की पूड़ी। और कोलकाता में जो है सर्दी कभी आ रही है कभी जा रही है। कभी कभी तो ऐसा लग रहा है कि मार्च अप्रैल का महीना है, इतनी गर्मी हो रही है। मैं कोलकाता में इतने सालों से हूँ, लेकिन जनवरी के महीने में इस तरह का मौसम मैंने अभी तक तो नहीं देखा था। तो मैंने सोचा कि सर्दी पूरी तरह ख़त्म हो जाए उससे पहले एक बार आलू की पूड़ी मैं बना लूँ, क्योंकि इस बार बहुत कम बनाया मैंने आलू की पूड़ी। आज मेरा दिल नहीं कर रहा था ज़्यादा कुछ काम करने का, मैं आज थोड़ा रेस्ट करना चाहती थी, इसलिए मैंने आलू के पराठे बनाए। क्योंकि इसके बाद लंच मैं बहुत हल्का बनाती हूँ, और डिनर भी फिर ज़्यादा कुछ हैवी होता नहीं, हल्का फुल्का ही होता है, तो ज़्यादा काम फैलता नहीं है, मुझे रेस्ट मिल जाता है। तो ये सोचकर मैंने आलू के पराठे बनाए हैं, लेकिन फिर उसका उल्टा हुआ। ये मैं आपको आगे दिखाऊंगी। अक्सर ऐसा ही होता है, जब हम सोचते हैं कि हमें ज़्यादा काम नहीं करना पड़े, थोड़ा रेस्ट करने का दिल चाहता है, तो उस दिन ज़्यादा काम फैल जाता है, पूरा दिन निकल जाता है फिर उसी में। तो मेरा आज का दिल पूरा पूरा दिन मेरा काम में गया, गुजरा। यहाँ मैं पराठों के लिए फिलिंग तैयार कर रही हूँ। तो 1 किलो के आसपास आलू था, मैंने उसे अच्छी तरह वॉश करके पील करके फिर बॉईल कर लिया, और फिर मैंने फ़ौरन ही मैश कर लिया, क्योंकि जो नए आलू होते हैं तो उसे जल्दी मैश करना होता है, क्योंकि हवा लगने के बाद या ठंडे होने के बाद वो अकड़ जाते हैं, भौं खाने लगते हैं, मैश नहीं होते हैं फिर ठीक से। तो उन्हें गरम गरम ही मैश कर लेना चाहिए। और तो इसमें मैंने डाला है एक मीडियम साइज़ के प्याज को मैंने ब्राउन करके डाला है, और नमक, हरी मिर्च और धनिया की पत्ती, बस फिलिंग में इतनी यही चीज़ें जाएंगी। हर घर की अपनी अलग रेसिपी होती है, सेहत के हिसाब से, अपनी ज़रूरत के हिसाब से, बच्चों के हिसाब से। तो मेरे यहाँ बस इतनी चीज़ें जाती हैं, और बहुत सारी जगहों पे मैंने देखा है कि बहुत सारे अलग अलग तरह के मसाले भी जाते हैं, वो भी अच्छा लगता है। लेकिन ये थोड़ा सिंपल होता है, तो मुझे ये पसंद है, और बच्चे ईज़िली खा भी लेते हैं। और आटा जो मैंने प्लेन सिर्फ नमक डाल के गूँथा है, उसमें कोई तेल वगैरह कुछ नहीं डाला है, और थोड़ा सॉफ्ट होता है। आलू की पूड़ी का जो आटा हम बनाते हैं, डो, तो वो थोड़ा सॉफ्ट गूँथते हैं। तो यहाँ मैं पहले सारे फिलिंग कर ले रही हूँ, उसके बाद फिर मैं इसे फ्राई करूँगी, जल्दी हो जाता है इस तरह से। मैं खाऊँगी दही के साथ, और बच्चे सब खाएंगे, बाकी सारे लोग जितने भी हैं वो धनिया की पत्ती की चटनी के साथ खाएंगे। इसके अलावा बैगन की चटनी भी इसमें अच्छी लगती है। कभी कभी मैं चाय के साथ भी लेती हूँ, मुझे उस तरह से भी उसके साथ भी अच्छा लगता है। तो मैं यहाँ पराठे बना ही रही थी कि उतने में मेरे हस्बैंड गाजर लेकर आए 5 किलो, कि सर्दी ख़त्म होने से पहले एक बार गाजर का हलवा ही बना लिया जाए। और जब मैं गाजर का हलवा बनाने के लिए खड़ी हुई, तब मुझे पता चला कि मेरा घी भी ख़त्म हो गया है, और घी मैं घर में निकालती हूँ। तो इस तरह से मेरा काम बढ़ता ही गया। गाजर का हलवा और सूजी का हलवा, ये दो ऐसे हलवे हैं जो बहुत ईज़िली बन जाते हैं, इनकी रेसिपी बहुत ईज़ी है, ऐसा कुछ मुश्किल नहीं होता है, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग होता है। गाजर में बहुत ज़्यादा पानी होता है, फिर उसमें दूध हम लोग डालते हैं, तो उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। यहाँ ये सारी मलाई जो जमा हो गई थी मेरे पास, मैंने घी निकालने के लिए इसे निकाला है फ्रिज से बाहर, और उसे मैंने फेंटना शुरू किया था। और मुझसे गलती ये हो गई थी कि मेरी ये जो मलाई थी वो बहुत ज़्यादा चिल्ड थी, बिल्कुल ठंडी, बहुत ज़्यादा। तो जब बहुत ठंडी मलाई को हम फेंटते हैं तो वो विप्ड हो जाती है। तो अक्सर जब भी मलाई से कोई मक्खन निकालना चाहता है या घी निकालना चाहता है, तो मलाई को थोड़ा नॉर्मल होने दें, मतलब ठंडा तो चाहिए, लेकिन एक एक्सट्रीम ठंडा नहीं चाहिए। तो काफ़ी मेहनत मुझे इसको भी निकालने में लगा, तो खैर कि हो गया, ये मेरा मक्खन निकल गया था। इसके बाद मैंने फिर एक गलती कर दी थी, और वो गलती ये थी कि मक्खन मेरा ज़्यादा था, और मैंने छोटी कढ़ाई पे चूल्हे पे घी निकालने के लिए चढ़ा दिया था, रख दिया था। तो इस वक्त तो मक्खन जमा हुआ था, मुझे ठीक से आइडिया लगा नहीं कि वो पिघलने के बाद ओवरफ्लो होगा। इसके अलावा घी जब पकने लगता है, तब वो बबल बन के ऊपर आने लगता है, तो उससे भी वो ओवरफ्लो होने लगता है। तो खैर मैंने उसे दूसरी कढ़ाई में डाला, और ये इतना घी निकला, उतने सारे मलाई से इतना ही घी निकला। तो इतना घी सफिशेंट था मेरे हलवे के लिए, ये इनफैक्ट ज़्यादा था। तो ये है गाजर, 5 kg गाजर है, जिसे मैंने बीच से कट कर लिया था, और बीच का जो येलो पार्ट होता है उसे मैंने निकाल दिया था। उसके अलावा इसे कुकर में 2 सीटी लगाना था, लेकिन मेरे पास इतना बड़ा कुकर था नहीं, तो मैंने इसे पॉट में स्टीम होने के लिए रख दिया। 15 मिनट लगते हैं उसे सॉफ्ट होने में, बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है और ईज़िली मैश हो जाता है। तो रखूँगी इसे स्टीम होने के लिए, 15 मिनट में सॉफ्ट हो जाएंगे, उसके बाद फिर मैं इसे मैश करूँगी।
एक और तरीका होता है गाजर का हलवा बनाने का, कि गाजरों को कद्दूकस किया जाता है या ग्रेटर में ग्रेट करके करते हैं। तो वो तो उसमें मुझे थोड़ी ज़्यादा मेहनत लगती है, ये थोड़ा ईज़ी वे होता है। तो इस तरह से मैं अक्सर बनाती हूँ। हालाँकि मेरे मायके में अक्सर ग्रेट करके बनता है, मुझे वो भी पसंद है, वो भी अच्छा लगता है और ये भी अच्छा लगता है, लेकिन दोनों का टेस्ट अलग आता है। तो ये मैंने डोई ली है और इसमें कुछ गंदगी नहीं लगा हुआ था, ये गाजर ही था, उसे मैंने हिलाया था तो वही लगा हुआ था। तो इससे आप क्रश करें या फिर किसी अच्छे से या मैशर से मैश कर दें, या घोटनी होती है, घोटनी से घोट दें, क्रश कर दें, मतलब बेसिकली इसे मैश होना है बस। तो मैं इसे करूँगी क्योंकि गाजर ज़्यादा है तो इस डोई से थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाएगा। गाजर का हलवा बच्चों को ही बहुत पसंद आता है। मेरे तीनों बच्चे बहुत शौक से खाते हैं क्योंकि ये कलरफुल होता है और रेड कलर तो बच्चों को तो ऐसे भी पसंद आता है। तो इसलिए कोई बदमाशी, कोई शरारत नहीं, बहुत आसानी से वो खा लेते हैं और शायन को भी पसंद है ये। तो ये हो गया, लगभग सारा मैश हो गया, बिल्कुल एकदम से भी पेस्ट नहीं बनाना है, थोड़ा वो अपने आप फिर बाद में हो जाएगा। तो इसे 10 मिनट मैंने चूल्हे पे ड्राई किया है। उसके बाद फिर ये इस तरह का है, पानी मतलब मैंने सुखा दिया है सारा, भुना नहीं है, बस थोड़ा सा ड्राई किया है। उसके बाद अब मैं इसमें दूध डालूँगी। अगर आपको दूध नहीं डालना है तो आप जो मिल्क पाउडर होता है वो भी डाल सकते हैं, खोआ भी डाल सकते हैं, मावा, अगर जल्दी बनाना है तो, क्योंकि दूध सूखने में बहुत टाइम लगता है। तो इसमें वो एक बहुत इजी प्रोसेस होता है मिल्क पाउडर डाल के, लेकिन मुझे दूध डालना था तो मैंने दूध डाला है। ये 3 kg दूध है, 3 किलो। तो इसे अच्छे से मैंने मलाई वगैरह निकाली नहीं है, सब चीज़ उसी में है। अब मैं इसे अच्छे से हिलाने के बाद चूल्हे पर डाल दूँगी, रख दूँगी। और इस वक्त कोई ज़रूरत नहीं है बार बार हिलाने का, लेकिन जब वो सूखेगा, आधा हो जाएगा तो उसके बाद हमें हिलाना पड़ेगा। अभी इसे 5 मिनट के गैप दे के हिलाएंगे। अब मैंने डोई चेंज कर ली है, क्योंकि दूध जब सूखेगा तो नीचे लगेगा, और नीचे से छुड़ाने के लिए या हिलाने के लिए ये ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, इस गिलास से मैं चीनी डालूँगी इसमें। तो एक पूरा फुल गिलास पहले मैं चीनी डालूँगी, उसके बाद फिर टेस्ट चेक करूँगी कि मीठा कैसा है, उसके बाद फिर अगर कम होगा तो डालूँगी, क्योंकि गाजर में अपना मिठास होता है। तो 1 गिलास काफ़ी था, यहाँ से थोड़ा सा चीनी मैंने बचा लिया है। इसमें इलायची डाल के मुझे मिक्सर में पीस लेना है। इलायची अगर थोड़ा सा है तो चीनी के साथ पीसने में ईजी हो, अच्छे से पाउडर हो जाता है वो। चीनी डालने के बाद अब मैं इसमें डालूँगी घी। तो 1 कटोरी के हिसाब से पूरा फुल कटोरी घी चला जाएगा उसमें। तो मैं यहाँ अपने अंदाज़ से डाल रही हूँ। इस चम्मच से 5-6 चम्मच मैं घी डालूँगी उसमें। उसके बाद अगर फिर ज़रूरत मुझे महसूस होगी तो मैं डालूँगी, हालाँकि इतने में हो जाना चाहिए। कि हमने जो दूध डाला है, 3 किलो दूध था तो उसका अपना घी भी होगा, और जब ये पूरी तरह ड्राई होगा तो उससे भी फिर घी निकलेगा। इसलिए पहले मैं थोड़ा डालूँगी और फिर जब सूखने के बाद मैं देखूँगी, भूनने के बाद अगर ज़रूरत महसूस हुई तो मैं डालूँगी। तो ये 70% हो गया है, अब बस इसको ड्राई करना है। गाजर के हलवे में बस यही होता है कि उसे अच्छे से ड्राई करना होता है। जब दूध सूखने लगता है तो बहुत पटपट करने लगता है, वो उड़ता है, उसकी छींटें उड़ती हैं, तो इस वक्त थोड़ा ध्यान से रहने का है। दूर से ज़्यादा चेहरे को नज़दीक नहीं ले जाएंगे, वरना फिर चेहरे पे गरम गरम छींटें पड़ जाएंगी। तो पूरे दूध को ड्राई करने में मुझे 1 से 1.5 घंटा लग गया था, क्योंकि दूध मैंने ज़्यादा डाला था। तो ये पूरा दूध सूख गया, हलवा मेरा रेडी है। अब मैं फाइनल टच जो है वो करूँगी। तो जो मैंने इलायची पीसी थी चीनी के साथ उसे डालूँगी। उसके बाद थोड़े से ड्राई फ्रूट, काजू और बादाम, बस। इसके अलावा खोआ मावा भी पड़ता है, लेकिन मेरा दूध ज़्यादा था काफ़ी, तो उसकी ज़रूरत नहीं है, हालांकि मावा पड़ता है। तो ये मेरा फाइनल लुक है हलवा का। लेकिन ध्यान रहे कि इससे वेट बहुत ज़्यादा बढ़ता है, क्योंकि इस पर घी भी ज़्यादा है, चीनी है, ड्राई फ्रूट है और दूध भी है। और जो मिल्क पाउडर डाल के बनाते हैं तो उससे भी वेट बढ़ता है, क्योंकि मिल्क पाउडर जो है वेट बढ़ाता है। तो ये बस इतना ही नहीं है, ऐसा 2 बॉल है बड़ा बॉल में, और छोटा मैंने निकाला है टेस्ट कराने के लिए कैसा बना है। तो बस ये हलवा तैयार करने के बाद जब मैं अपने रूम में गई तो रूम की हालत मेरी जो बच्चों ने की थी वो मैं भी आपको दिखाऊंगी। तो ये है मेरे रूम की हालत। ये सारे कपड़े धुले हुए थे और फोल्ड किए हुए थे, फिर सब ने मिलकर ये किया। शायन ने ही किया होगा,
अब मैं सबको फ़ोल्ड करूँगी। ये सारे स्टॉल सब मेरे हैं जो जिन्हें मैं सर्दी में पहनती हूँ। तो अब मैंने इसे वॉश कर दिया था। मैं इसे रखूँगी उठाकर, क्योंकि ठंड उतनी हो नहीं रही है। तो मैंने फ़ोल्ड करके रखा था, लेकिन सब कुछ तहस-नहस शायन ने कर दिया। अब मैं फिर से फ़ोल्ड करूँगी और फिर जगह पर रखूँगी। ये मेरे सूट सब हैं जो थोड़े कॉटन के ही हैं, लेकिन थोड़े मोटे हैं, जिन्हें मैं सर्दी में पहनती हूँ। उसके बाद कुछ गेस्ट आ गए थे, तो और वो कुछ फ्रूट्स लेकर आए थे। तो सारे फ्रूट्स को मैं निकाल रही हूँ और फिर वॉश करके एक जगह रखूँगी। सर्दियों में जो है अमरूद और ऑरेंज बहुत अच्छे मिलते हैं, बहुत मीठे होते हैं, तो खाना चाहिए उन्हें, इम्यून सिस्टम बढ़ता है। उसके बाद यहाँ मैं मंतशा को हेल्प करा रही थी उनके प्रोजेक्ट में। उसे वीडियो बनाकर भेजना था अपने स्कूल। ये बच्चे नीचे पार्क में खेलने के लिए गए थे, तो वही मैं दिखा रही हूँ कि मौसम बहुत अच्छा था, धूप बहुत अच्छी हुई थी, गर्मी ठंडी सर्दी बिल्कुल भी नहीं थी। लेकिन सारे बच्चों ने नीचे खेलने के वक्त मास्क निकाल के साइड कर दिया था, सारे बच्चों ने। तो जब मैंने वीडियो देखा, क्योंकि मैंने वीडियो नहीं बनाया था, और जब मैंने वीडियो देखा तब मैंने देखा कि मास्क सारे बच्चों ने हटाया हुआ है। फिर मैंने बच्चों से बात भी की, इसके बारे में पूछा भी कि मास्क उन लोगों ने क्यों हटाया था। ये नहीं करना चाहिए था, क्योंकि अभी थोड़ा प्रिकॉशन अभी लेना है। उसके बाद सब जब वापस आए तो खेल कर, तो ये तो पकौड़े बनाए थे मैंने सबके डिमांड पर। तो यहीं तक था मेरा व्लॉग आज का। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।